हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञवाला में। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और बोलना, जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग से संबंधित है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे इंग्लिश को पढ़ना और इंग्लिश को बोलना। तो शुरुआत में आपको दिखाई दे रहा होगा INDIA, इसको हम बोलते हैं इंडिया। इंडिया हमारा जो वर्ड है वो इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं भारत। IS लिखा है, इसे इज बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं। OUR, इसको हम हिंदी में कहते हैं अवर। सॉरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं अवर और हिंदी में क्या कहते हैं हमारा। LOVELY, लवली, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लवली और हिंदी में कहते हैं प्यारा। और यहाँ पे लिखा है COUNTRY, इसको कहते हैं इंग्लिश में कंट्री, यानी कि हिंदी में हम अपने भारत में क्या बोलेंगे देश। जो हमारी कंट्री है उससे क्या बोलते हैं देश। जहाँ तक फुल स्टॉप होता है सिर्फ वहीं तक हम उसकी हिंदी करेंगे, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं पहले इसकी इंग्लिश। इंडिया इज अवर लवली कंट्री, ओके। अब यहाँ से इसकी हिंदी करते हैं। तो इंडिया माने भारत होता है, इज माने है, अवर माने हमारा, लवली में से प्यारा, कंट्री में से देश। तो भारत है हमारा प्यारा, इन सब की मीनिंग आपको सही दे रहा है। अब इसको हम शुद्ध बनाएंगे। क्या ये हमारा शुद्ध है? भारत है हमारा देश, कुछ शुद्ध लग रहा है? नहीं। तो इसको हम सही करेंगे। तो भारत हमारा प्यारा देश है। इनमें से जो वर्ड्स होते हैं उठा के रखते हैं उनको। जैसे जिसे बनाएंगे सब्जेक्ट, जैसे इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, भारत हमारा प्यारा देश है, ओके क्लियर। यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है हमारा VREE, इसको कहते हैं VARE, इसको बोलेंगे आर। CITIZEN, इसको बोलते हैं फिटिजन। OF को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ। INDIA, इसके इंग्लिश में कहते हैं इंडिया, ओके। AND, सॉरी यहाँ तक फुल स्टॉप है तो यहीं तक इसकी हिंदी करेंगे। तो WE को क्या कहते हैं वी। अब इसको पढ़ते हैं अंग्रेजी में, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। तो वी में से हम होता है, आर में से है, सिटीजन में से नागरिक, ऑफ में से काकी के, इंडिया में से क्या होता है भारत। यहाँ तक फुल स्टॉप है? हाँ सर, यहाँ तक इसकी हिंदी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा ये सब हमारे जो लिखे हुए हैं वर्ड्स वो हमारे सही है नहीं। हम हैं नागरिक भारत के, ये सही लग रहा है? नहीं। तो हम भारत के नागरिक हैं, इसको हम यहाँ से उठा के सही बनाएंगे। तो हम भारत के नागरिक हैं, क्लियर जी हाँ सर। अब यहाँ पे लगा है एंड, तो एंड को बोलते हैं और, ओके ठीक है। अब जो नीचे वाली लाइन से उनको पढ़ते हैं EARTH, इसको कहते हैं अर्थ इंग्लिश में। IS को बोलते हैं इंग्लिश में इज। OUR, इसको कहते हैं इंग्लिश में आवर। MOTHER, इसको बोलेंगे इंग्लिश में मदर। इंग्लिश पढ़ेंगे तो अर्थ इज़ अवर मदर, ओके। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। तो अर्थ में से होता है धरती होती है, या फिर पृथ्वी बोल सकते हो। धरती और पृथ्वी दोनों ही हमारे समानार्थी हैं, सिनोनियम्स, ठीक है। इसको बोलते हैं अवर को बोलते हैं हमारा, हमारी, हमारे, कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन जैसे उससे जिस प्रकार से उसका अर्थ निकलेगा वैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है MOTHER, इसे बोलते हैं मदर। मदर यानी कि माता, ठीक है। तो धरती है हमारी माता, ये सही लग रहा है? नहीं। तो पहले इसको हम शुद्ध करेंगे। तो धरती हमारी माता है, धरती हमारी माता है, इतना क्लियर? जी हाँ सर। यहाँ तक फुल स्टॉप है, सिर्फ यहाँ तक हिंदी करेंगे। अब उसके आगे WE लिखा है, इसे हम बोलेंगे V। SHOULD, इसको बोलते हैं सोड, ठीक है। PROTECH, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्ट, ठीक है, सुरक्षा करना। OUR, इसको इंग्लिश में कहते हैं अवर, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ पीछे। MOTHERLAND, इसे बोलते हैं मदरलैंड इंग्लिश में, ठीक है। इसी प्रकार से इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो पहले इसको पढ़ते हैं। हमें चाहिए रक्षा करना अपनी मातृभूमि। वी माने हिंदी में क्या होता है? हमें होता है। और फुड माने होता है हिंदी में चाहिए। प्रोटेक्ट बोलते हैं रक्षा करना, एंड अवर बोलते हैं अपना, अपनी, अपने, अपने हिसाब से लगाना है, ठीक है। अब मदरलैंड बोलते हैं मातृभूमि, अपनी धरती माँ है उसको हम क्या कहते हैं? मातृभूमि। और उसके लिए तो इंग्लिश पढ़ेंगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो लिखा हुआ है इसकी हिंदी, हमें चाहिए रक्षा करना अपनी मातृभूमि, ये सही है? नहीं सर। तो पहले इसको सीधा कीजिए। तो हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। अब ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही लग रहा है। तो ऐसे ही आपको ट्रांसलेट करना है। तो पहला पेज क्लियर। अभी तो बहुत सारे पेज पढ़े हैं जिससे आप जितनी भी इस चैप्टर से मतलब अपने देश से संबंधित जितनी भी जानकारी है अपने झंडे के बारे में, और नेशनल फ्लैग, वो सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अपने देश के लिए हम इंग्लिश को सीख के ही रहेंगे। तो मेहनत कीजिए, बोलो भारत माता की जय। नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर लिखा हुआ है AND, इसको बोलते हैं एंड इंग्लिश में, ठीक है। TIRANG, ये तो नाम ही है, तिरंगा अपने देश की आन शान बान।
IS बोलते हैं इज को, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो इज। OUR कहते हैं अवर, जिसका अर्थ है अवर बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। NATIONAL इसको बोलते हैं नेशनल, वो भी इंग्लिश में, ठीक है। FLAG इसको बोलते हैं फ्लैग, वो किस में, इंग्लिश में। यहाँ तक फुल स्टॉप लगाए, जी हाँ सर। तो सिर्फ यहीं तक हम इसकी हिंदी करेंगे। तो एंड माने होता है और, पहले इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं, एंड तिरंगा इज़ अवर नेशनल फ्लैग, ओके। एंड माने और होता है, तिरंगा तो नाम ही है, इज़ माने है होता है, अवर माने हमारा होता है हिंदी में, नेशनल माने राष्ट्रीय होता है, और फ्लैग माने होता है ध्वज यानी कि झंडा, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी हिंदी करते हैं, ठीक है। और तिरंगा, देखिए पहले पढ़ के इसको, सही लग रहा है, और तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, नहीं सर ये सही नहीं है, तो पहले इसको सही कीजिए। तो और तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, क्या है, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। जी हाँ सर, अच्छा लग रहा है पढ़ने में। अभी तो बहुत पेज पढ़े हैं जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, आगे देखते हैं। जहाँ तक प्लस्टर शुरू करते हैं, WE से हम बोलते हैं वी इंग्लिश में, ठीक है। SHOULD इसको कहते हैं हिंदी में फॉर, इंग्लिश में फुट कहते हैं। HONOUR इसको बोलते हैं ऑनर। अब तुम कहोगे सर शुरुआत में H है तो इसको हॉनर क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि जो वहाँ पर H वर्ड है हमारा पहला वाला, H साइलेंट रहता है। आपने देखा कहीं में जो ऐसे ऑनेस्ट है और आवर है, इन सभी में H आता है, लेकिन जो पहला वर्ड होता है वो साइलेंट रहता है। तो यहाँ O से पढ़ेंगे, अगर जे वाला चुप रहेगा तो O से पढ़ेंगे तो ऑनर। ऑनर माने होता है सम्मान करना किसी का। THIF जैसे बोलते हैं दिस, ठीक है। तो V माने हमें होता है, हम हमें, ठीक है। शुड माने चाहिए, ऑनर माने सम्मान करना, दिस माने इसका। तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, आपको सही तरीके से लगा लेना है, ठीक है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अब नीचे पढ़ते हैं अगले पेज में, THERE इसको बोलते हैं देयर, क्या बोलते हैं, देयर, वो भी इंग्लिश में, ठीक है। ARE इसको बोलेंगे इंग्लिश में आर। THREE इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्री, ठीक है। COLOURS इसको इंग्लिश में कहते हैं कलर्स, रंग होती है उसी को, ठीक है। IN इसको इंग्लिश में कहते हैं इन, ठीक है। और इन माने में होता है OUR इसको कहते हैं अंग्रेजी में आवर। FLAG इसको बोलते हैं फ्लैग, इंग्लिश में। फ्लैग का अर्थ होता है ध्वज या फिर झंडा, ठीक है। तो पहले इसको हम हिंदी करते हैं, है तीन रंग, मतलब आर माने है होता है, थ्री माने तीन, कलर्स माने रंग, और इन माने में होता है, आवर में से हमारे, फ्लैग में से ध्वज यानी झंडा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हिंदी लिखी है वो सही है, नहीं सर, पहले इसको सही क्रम में लगाना पड़ेगा। तो ये है तीन रंग में हमारे ध्वज, सही लग रहा है, नहीं सर, तो पहले इसको करेक्ट करो। तो हमारे ध्वज में तीन रंग है, ये सही है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं आगे, दीज आर, दीज माने ये, आर माने है, तो ये है, ये सही लग रहा है, हाँ सर ये तो ऑलरेडी सही है। तो ये आपको सेकंड पेज आपकी समझ में आ चुका होगा। अब पढ़ते हैं अगले पेज पर। उससे पहले जो नीचे लाइन लिखी है मोटिवेशन के लिए, अपने देश के लिए हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, बोलो भारत माता की जय साथ में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों पीछे हमने पढ़ा है कि ये है, मतलब तिरंगे में रंग कितने होते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको SAFFRON, इसको हम बोलते हैं सैफरन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं सैफरन। फिर यहाँ पे लगाया कॉमा, आपको दिखाई दे रहा होगा। WHITE इसको बोलते हैं इंग्लिश में वाइट, क्या बोलते हैं वाइट। AND इसे बोलते हैं एंड, कई बार बता चुका हूँ। GREEN इसको हम कहते हैं ग्रीन, ठीक है। तो सैफरन माने इंग्लिश हिंदी में होता है केफरिया, सैफरन इंग्लिश में और केफरिया हिंदी में। तो वाइट पढ़ते हैं इंग्लिश में, और इसको हिंदी में कहते हैं सफ़ेद। एंड को बोलते हैं और, एंड ग्रीन को कहते हैं हरा, ठीक है। जो ग्रीन है वो इंग्लिश वर्ड है और हरा हिंदी में, ठीक है। तो जो हमारे तिरंगे में रंग है कौन कौन से, केफरिया, सफ़ेद और हरा, तीन रंग होते हैं, केफरिया, सफ़ेद, हरा, ठीक है। अपने देश के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। अब नीचे से पढ़ते हैं THERE इसको हम कहते हैं देयर, वो भी अंग्रेजी में। IS को बोलते हैं इज, AN को कहते हैं एन, AFHO की ये तो नाम है, अशोक, CHAKRA इसे बोलते हैं चक्र। तो ये पूरा हो गया अशोक चक्र। इन, IN को कह लेंगे इन, TH से बोलते हैं द, सब पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। जो रेड अक्षरों में लिखी है वो क्या है, हमारी इंग्लिश है। CENTERE इसको बोलते हैं सेंटर, ON को कहते हैं ऑन, THE इसे बोलते हैं द, WHITE से क्या होते हैं वाइट, FTRIP इसे बोलते हैं इफ्ट्रिप, ठीक है, इफ्ट्रिप कहते हैं। अब देखिए देयर का होता है हमेशा प्रयोग, देयर की कोई मीनिंग नहीं होती है, लेकिन देयर की वहाँ होती है, लेकिन यहाँ पर अगर कर्ता के रूप में आ गई तो देयर का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इस एन किसका प्रयोग, एक के लिए, इस माने है होता है, अशोक चक्र हमारा नाम है, और इन माने में होता है, दा का भी प्रयोग होता है, आपको मालूम है। दा की कोई भी अंग्रेजी हिंदी नहीं होती है, ठीक है, दा की कोई भी हिंदी नहीं होती है। सेंटर बोलते हैं केंद्र, ऑन माने वैसे पर होता है, लेकिन यहाँ पर के जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग के लिए हुआ, ठीक है। दा भी हमारा प्रयोग होता है। वाइट बोलते हैं सफ़ेद, WHIT से क्या बोलते हैं सफ़ेद। STRIP स्ट्रिप कहते हैं पट्टी, जो सफ़ेद पट्टी है हमारी। अब पहले इसकी हिंदी पढ़ते हैं पूरी, है एक अशोक चक्र में केंद्र के सफ़ेद पट्टी।
क्या आपको ये सही सही लग रही है? नहीं, ये फुद्द नहीं है हमारा, पहले इसको राइट करो, करेक्ट। तो सफ़ेद पट्टी के केंद्र में एक अशोक चक्र है, इसी में भी सब उठाने हैं, लेकिन आपको लगाना है क्रम में। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में एक अशोक चक्र है। इफ झंडे में हमारे 3 कलर हैं और बीच में सफ़ेद है जो कलर है, उसमें एक पट्टी दिखाई दे रही होगी आपको, इस पट्टी में हमारा क्या है? अशोक चक्र, राइट। अब पढ़ते हैं आगे, और हमारा देश है, पहले बोलो भारत माता की जय, कमेंट में लिखो। अब पढ़ते हैं आगे, यहाँ से चलते हैं अगले वाले पेज पे। तो आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारा नेक्स्ट पेज है। यहाँ पर देखिए आप, शुरुआत में ऊपर देखिए बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, अभ्यास करते रहिए। देखो एक एक बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, तो उसी प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे भाई। तो यहाँ पर THE इसे बोलते हैं इंग्लिश में द, CHAKRA इसको बोलते हैं चक्र, HAS इसको बोलते हैं हैज़, TWENT भाई 20 बोलते हैं, ये तो मालूम होगा आपको। FOUR इसको बोलते हैं 4, SPOKES इसको बोलते हैं स्पॉक्स, ठीक है। द चक्र हैज़ 24 स्पॉक्स, बोल लोगे? जी हाँ सर। तो चक्र हैज माने पास है, 20 माने 24 होती हैं, और 24 माने क्या होती है? 24। स्पॉक्स कहते हैं तो तीलियाँ, क्या कहते हैं? तीलियाँ, द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो चक्र पास है 24 तीलियाँ, ये तो नहीं होगा, तो सही ये होगा चक्र में 24 तीलियाँ या उसके पास है या फिर है उसमें, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं आगे। THEY से क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसमें बोलते हैं दे, INDICATE इसे बोलते हैं इंडिकेट, TWENT भाई FOUR इसको बोलते हैं 24, ठीक है, 24 होता है इसमें। HOURS देखिए यहाँ पर आपको जो पहला वर्ड है वो H दिखाई दे रहा होगा, आप बोलोगे सर ये तो हावर है, नहीं, यहाँ पर H भी साइलेंट रहती है, जो मैंने पहले बताया था, जो ऑनर सम्मान की मीनिंग होती है ऑनर, उसी प्रकार से यहाँ पर H साइलेंट रहेगी, तो यहाँ से पढ़ेंगे O से, तो आवर्स हो गया। जी हाँ सर। OF को कहते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफ बोलते हैं। A को बोलते हैं क्या बोलते हैं? वो भी इंग्लिश में। DAY को कहते हैं डे, वो भी इंग्लिश में, ठीक है। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। तो दे इंडिकेट 24 आवर्स ऑफ अ डे, ओके, पढ़ लोगे? जी हाँ सर इंग्लिश में। अब यहाँ पर THE बाई, इस दे को क्या बोलते हैं हिंदी में? वे कहते हैं। इस इंडिकेट को क्या बोलते हैं? संकेत कहते हैं हिंदी में। 24 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 24 कहते हैं सर। HOURS आवर्स क्या बोलते हैं? घंटे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है सर। ऑफ को बोलते हैं हिंदी में के, का, की, के, अपने अनुसार लगाना होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं हिंदी में माने एक होता है। अब DAY दिखाई दे रहा होगा आपको, DAY को बोलते हैं दिन, वो भी हिंदी में। तो इसको पढ़ते हैं, वे संकेत 24 घंटे के एक दिन। ये आपको सही लग रहा है? नहीं सर, तो पहले इसको सही बनाइए। तो वे एक दिन के 24 घंटे का संकेत करती है। जो हमारा तीलियाँ होती हैं हमारे चक्र में, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, इसमें 24 तीलियाँ होती हैं, और ये 24 तीलियाँ हमारे जो एक दिन में 24 घंटे होती हैं उसके बराबर होती है, या फिर उसका संकेत करती हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उसी प्रकार से ऊपर हमारे झंडे में, आपको नहीं मालूम होगा लेकिन आज मालूम पड़ गया होगा कि जो चक्र होता है उसमें भीतर हमारी 24 तीलियाँ 24 घंटे का संकेत करती हैं। तो हमारे देश के लिए, सम्मान के लिए आपको हमेशा खड़ा रहना चाहिए। अपने देश के लिए कमेंट में लिखो भारत माता की जय, ओके, इतना क्लियर। आगे चलते हैं अगले वाले पेजेस पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज क्लिक नाउ। तो आ चुके हैं एक नए पेज पर, अब हम इसको पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा OUR, इसको बोलते हैं अवर, वो भी इंग्लिश में। अवर में से हमारा होता है हिंदी में, तो PRIME इसको बोलते हैं प्राइम, इंग्लिश में बोलेंगे क्या बोलेंगे? प्राइम। MINIFTER इसको बोलते हैं मिनिस्टर हिंदी में। UNFURLs इसको बोलते हैं उनफुल्स, ठीक है। THE इसको बोलते हैं द। NATIONAL इसको बोलते हैं नेशनल, इंग्लिश में बोलेंगे क्या बोलेंगे? नेशनल। FLAG इसको क्या बोलते हैं? फ्लैग, वो भी अंग्रेजी में। ON इसको कहते हैं ऑन, किस में? इंग्लिश में। TH इसको द बोलते हैं। REPUBLIC इसे बोलते हैं इंग्लिश में रिपब्लिक। DAY क्या बोलेंगे? डे। तो पहले इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं। जो ऊपर रेड अक्षरों में हमारी इंग्लिश है, तो अवर प्राइम मिनिस्टर अनफोल्ड्स द नेशनल फ्लैग ऑन द रिपब्लिक डे। अब फास्ट पढ़ते हैं, ठीक है, रेडी? आपको साथ साथ रिपीट करना है मेरे, ठीक है। अवर प्राइम मिनिस्टर अनफोल्ड्स द नेशनल फ्लैग ऑन द रिपब्लिक डे, ओके। साथ साथ अगर रिपीट करोगे तो जल्दी सीखोगे। तो यहाँ पर देखिए, अवर में से हमारा होता है, हमारा, हमारी, हमारे। प्राइम माने होता है प्रधान, मिनिस्टर माने मंत्री होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री। अनफोल्ड्स बोलते हैं पहराना, फहराते, यहाँ पर F लगाया तो फहराते हो गया। अब नेशनल बोलते हैं राष्ट्रीय, फ्लैग कहते हैं झंडा यानी कि ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग, ओके। ऑन माने पर होता है, और रिपब्लिक डे बोलते हैं गणतंत्र दिवस।
तो यहाँ पर इन सभी की हिंदी में लिख दी। अब इसको हम सही तरीके से बोलते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज पर, किस पर, राष्ट्रीय ध्वज को गणतंत्र दिवस, जो हमारा रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी, ये पीछे लिखा हुआ है। आपको अगर नहीं मालूम होगा कि गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं तो आपको वैसे ही मालूम होगा भाई 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ते हैं। 26 जनवरी, JANURY, इसको तो जनवरी बोलेंगे, 26 जनवरी। AND इसको एंड बोलते हैं, ON इसको ऑन कहते हैं, THE इसको द बोलते हैं, ठीक है। INDEPENDENC इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस। DAY लिखा है तो इसको डे बोलते हैं, तो दोनों को मिला के हो गया इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। अब पीछे लिखा हुआ है 15 यानी कि 15 अगस्त, AUGUST इसको क्या बोलते हैं, अगस्त। तो पहले पूरी अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो 26 जनवरी एंड ऑन द इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, ओके बोलोगे। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आपके 15 लगाया, क्योंकि इंग्लिश लिखता है तो लाइन बहुत बड़ी होती, इसलिए मैंने आपको लिख दिया डायरेक्ट 15 मतलब 15 हिंदी गणित में लगाया, ठीक है। तो पहले इसकी हिंदी करते हैं, तो 26 जनवरी, जनवरी माने जनवरी होता है, ठीक है। एंड माने और होता है, ऑन माने पर होता है, इंडिपेंडेंस माने होता है स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त माने 15 अगस्त, ठीक है। तो इसको हम सही करते हैं, तो और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर फहराते हैं। यहाँ पर पूरे को पढ़ते हैं, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर फहराते हैं। इतना क्लियर? जी हाँ सर। आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है डेली बाई डेली, 1-2 बार वीडियो को वॉच करना है, उसके बाद आप आसानी से, ये तो तुम्हारा जो समझ लीजिए अपने भारत से जो नेशनल फ्लैग है, अपनी धरती माँ है, अपने देश के लिए इतना तो कर ही सकते हो कि अपनी इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ी मेहनत कीजिए। और डेली बाई डेली आपके लिए ऐसी ही वीडियो आती रहेगी। साथ में आप देखते रहिए ऊपर, ये हमारा झंडा है, हमारे देश की आन बान शान, तो इसके लिए मेहनत कीजिए। अपने देश में अगर आपको चमकना है एक सितारे की तरह, तो मेहनत करना शुरू कर दो। बिना मेहनत कोई भी नहीं चमक सकता। जैसे आपने सूर्य को देखा होगा, सूर्य धूप में कितना, मतलब उसमें कितनी आग है, तपन है, वो कैसा ही मालूम है, क्योंकि सूर्य की तरह आपको तपना पड़ेगा। अगर चमकना है सूर्य की तरह तो आपको जलना भी पड़ेगा, और आगे बढ़ना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ लिखा है पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।